वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 133 दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 4 तक ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोड करके दे दिया था। अभी क्वेश्चन 5 से शुरू कर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5A, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 to n n बाई 4n प्लस r। तो देखिए, आप लोग एक थ्योरी जो फॉर्मूला था वो आप लोग जानते होंगे कि लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी 1 बाई n समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ r बाई n इक्वल्स टू 0 to 1 f ऑफ x dx। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखिए सॉल्यूशन लेट 2n इक्वल्स टू m, क्योंकि यहाँ देखिए n तो नहीं है, यहाँ पे 2n है, इसलिए मैंने इसको m मान लिया। 2n इक्वल्स टू m, दैट इज n इक्वल्स टू m बाई 2 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज m बाई 2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज m टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नाउ लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 to m, n के बदल में मैंने m बाई 2 पुट किया है और यहाँ पे आपको देखिए r इक्वल्स टू 1 to m 2 इंटू 2m प्लस r होल स्क्वायर। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 to m। देखिए यहाँ से और 2m स्क्वायर 2 इंटू r बाई m स्क्वायर, यहाँ पे मैंने m कॉमन ले लिया है। उसके बाद आपको मिलेगा हाफ इंटू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई m r इक्वल्स टू 1 to m 1 बाई 2 प्लस r बाई m स्क्वायर, दैट इज हाफ टू। देखिए ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे दिखा है सेम है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि हाफ 0 to 1 1 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। इसको मैंने आपके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5B। देखिए, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ दे एग्जिस्ट 4 बाई n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n बाई n बिलोंग्स टू n और साइन 3n cos 4n बाई n स्क्वायर n बिलोंग्स टू n। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 मार्क्स दे दिया है, इसीलिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 1 बाई n स्क्वायर लिमिट 1 बाई n स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। देखिए अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही ईजी आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना ईजी करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पहले दिखाया कि 1 बाई n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वी फर्स्ट शो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज वी प्रूव सीक्वेंस 1 बाई n स्क्वायर कन्वर्जेस टू 0। तो देखिए मैंने प्रूव किया यहाँ पे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ r देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट k स्क्वायर इंटू 1 ग्रेटर देन 4 बाई एप्सिलॉन। मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि k हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि n स्क्वायर ग्रेटर देन 4 बाई एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर टू k, that is 0 less than 4 by n square less than epsilon for all n belongs to k, equals to k। उसके बाद देखिए since देखिए नाउ 4 by n स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 4 by n स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस देन एप्सिलॉन दिखाया फॉर ऑल n रेज टू k, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस वी कैन से since epsilon greater than is arbitrary, so limit n tend to infinity 1 by n square equals to 0। Again you show limit n tend to infinity 1 minus 2n by n equals to minus 2। ये मैं दिखाऊंगा। Let epsilon greater than 0, then by Archimedean property of r there exists a positive integer k1 such that n greater than epsilon for all n relates to k। ये मैं दिखा ऐसे करके इसको मैंने दिखा सकता हूँ इसको, that is 0 less than 1 by n less than epsilon for all n relates to k1। Now 1 minus 2n by n minus or minus 2 equals to 1 minus 2n by 2 plus 2। तो देखिए यहाँ पे n होगा प्लस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2n प्लस 2n बाई n इक्वल्स टू 1 बाई n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n रेज टू k, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है। यहाँ पे सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2n बाई n इक्वल्स टू माइनस 2। As the two sequence 4 by n square n belongs to n and 1 minus 2n by n belongs to n are convergent, then यहाँ पे मैंने 4 by n स्क्वायर लिखना है मेरे को, 4 by n स्क्वायर इसको मैंने दिखाया
इस थोड़ा सा गलत क्या है, 4/n² होगा ये। तो देखिए यहाँ पे सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 2n/n इक्वल्स टू -2 as the two sequences 4/n² n belongs to n and 1 - 2n/n n belongs to n are convergent, then their sum is 4/n² plus 1 - 2n/n must be convergent, and limit tending to infinity 4/n² plus 1 - 1/2n equals to limit tending to infinity 4/n² plus limit tending to infinity 1 - 2n/n equals to 0 - 2 equals to -2। क्योंकि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको अलग कर सकता हूँ, दोनों पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन था sin 3n cos 4n/n² n belongs to n। मैंने मान लिया कि लेट an equals to sin 3n cos 4n/n² एंड वी एज्यूम दैट लिमिट इनफिनिटी an एग्जिस्ट। मैंने मान लिया कि an एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ वी हैव 0 less equals to mod a mod of an equals to mod of this to लेस देन 1/n²। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि sin 3n साइन का जो वैल्यू है वो हमेशा मॉड लेस इक्वल्स टू mod 1 होता है और cos 2n को मॉड लेस इक्वल्स टू 1 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। टेक bn इक्वल्स टू 0 n बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पे देखिए bn इक्वल्स टू 0 आ रहा है यहाँ पे, इसको मैंने मान लिया कि bn इक्वल्स टू 0 एंड cn इक्वल्स टू 1/n² n बिलोंग्स टू n। देन यू सी दैट लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लीजिए तो आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा। हेंस बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 0, दैट इज लिमिट ऑफ n इक्वल्स टू 0, क्योंकि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी n एग्जिस्ट मीन्स वी कैन राइट लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ n इक्वल्स टू लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी n। ये मैं लिख सकता हूँ कि देखिए मॉड वैल्यू का जो 0 आ रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि limit of n equals to 0, that is limit sin 3n cos 4n/n² equals to 0। जो क्वेश्चन नंबर 5c देखिए if n x equals to sin nx by n factorial for 0 less equals to phi x less equals to phi, so that the series summation fn converges uniformly on 0 pi। सॉल्यूशन देखिए लेट मैंने मान लिया कि fn x equals to sin nx by n factorial for all n greater equals to 1 and n belongs to n। Now mod of fn x equals to mod of sin nx by n factorial, इसका mod होगा that is less equals to 1/n factorial, क्योंकि sin nx का जो वैल्यू है mod वैल्यू हमेशा क्या होता है, less equals to 1 होता है। जो mod वैल्यू होता है sin nx less equals to 1 for all n belongs to n and for all x belongs to r। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि लेस इक्वल्स टू 1/n फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 pi। क्योंकि r के लिए हो रहा है कि 0 r के लिए हमेशा ट्रू है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 0 pi के लिए ट्रू होगा। लेट mn इक्वल्स टू 1/n फैक्टोरियल, मैंने इसको mn मान लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइस्टर्स जो m टेस्ट है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। वी कैन राइट fn x इक्वल्स लेस इक्वल्स टू mn। वी फर्स्ट शो द सीरीज n equals to 1 to infinity mn is a convergent series of positive real numbers। Now mn plus 1 by mn equals to 1/n plus 1 factorial by 1/n factorial equals to, इसको मैंने आपको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/n plus 1 एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी mn plus 1 mn क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 1 आ रहा है। हेंस बाय रेशियो टेस्ट जो डीआरएल-इनवर्स रेशियो टेस्ट है द सीरीज n equals to 1 to infinity mn इज कन्वर्जिंग, क्योंकि जब a लेस देन 1 होगा क्या होगा, हमेशा सीरीज कन्वर्जेंट होता है। हेंस बाय देखिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट मैंने प्रूव किया है, इसीलिए हेंस बाय सेम टेस्ट वी कैन से फ्रॉम 1, देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस इनइक्वालिटी से बोल सकता हूँ n equals to 1 to infinity fn is uniformly convergent for all x belongs to 0 pi। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 से फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ n equals to 1 to infinity 1/n² plus x² x belongs to 0 3 if पॉसिबल। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए इस सीरीज को पहले क्या करूंगा मैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में पहले प्रूव करूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, वी फर्स्ट सो n equals to 1 to infinity equals to fn x equals to n equals to 1 to infinity 1/n² x² is पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। सॉरी, इसको मैंने पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे, उसके बाद मैंने इसको
इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करूंगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, क्या है मॉड ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस दैट इज इक्वल्स टू एन वन माइनस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने दिखा एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो। देखिए कब ए इक्वल साइन होल्ड करेगा, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो आप पुट करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए यूनिवर्सिटी होल्ड करेगा। देखिए अगेन वी नो n equals to 1 to infinity 1 by n square is a convergent series for p equals to 2 greater than 1, क्योंकि ये एक्चुअली p सीरीज है। p सीरीज क्या होगा, हमेशा जब ग्रेटर देन 1 होगा जो उसका जो p, तो अब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देयरफॉर बाय वायस सेम टेस्ट n equals to 1 to infinity 1 by n square x square is यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड हेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। क्योंकि ये सीरीज एक्चुअली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। कोई भी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मीन्स वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। अगेन यू सी दैट ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल एंड एफ एन जस्ट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। नाउ मॉड ऑफ एन इज जस्ट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0,3। क्योंकि एक्स 0,3 है इसलिए मैं मॉड से बाहर कर सकता हूँ इसके, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। इस इंटरवल में एक्स ग्रेटर देन 0 है, और जब मॉड एक्स तब एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। आप लोग इस जानते होंगे, इसीलिए मैंने इसको एक्स निकाल लिया। 2 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। नाउ एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन टू द पावर 4 प्लस 2 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 ग्रेटर इक्वल्स टू एन टू द पावर 4 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0। देखिए यहाँ पे भी वो जो इक्वल साइन होल्ड करेगा, कब होल्ड करेगा, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। अब एक्स टू 0 पुट कीजिए, आपको ये इक्वल साइन मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 1 बाई एन टू द पावर 4 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,3 एंड 0 लेस इक्वल्स टू 3 implies 0 लेस इक्वल्स टू 2x लेस इक्वल्स टू 6। दैट इज, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एफ एन डैश एक्स इक्वल्स टू 2x बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 6 बाई एन टू द पावर 4 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,3। देखिए इसके बाद मैंने इसको ये जो हमारा 6 बाई एन टू द पावर 4 आया है, इसको मैंने दिखाऊंगी कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। देखिए मैंने माना कि लेट एन इक्वल्स टू 6 बाई एन टू द पावर 4, देन क्लियरली एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इन 6 बाई एन टू द पावर 4 इज कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्योंकि ये बाई पी टेस्ट नंबर्स फॉर, मैंने लिख दिया फॉर पी इज इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन 1। सो बाई वाइस सेम टेस्ट एन इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल, इसको मैंने डिफरेंशियल होगा, तो इसको मैंने क्या किया, ईच एफ एन इज डिफरेंशियल, सो एफ एन डैश एक्स टू मैंने निकाला। उसके बाद मैंने दिखाया कि एफ एन डैश एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0,3। हेंस देखिए इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मैंने प्रूव किया है। इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या इंप्लाई करेगा, इसका इंप्लाई करेगा कि ये टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन इज वैलिड अंडर अबव नोटेड 3 कंडीशंस। देखिए ये जो 3 कंडीशंस है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, एफ एन डैश एक्स का जो वैल्यू आपको मैंने निकाल लिया 2, और उसके बाद मैंने प्रूव किया कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ये तीनों कंडीशन के अंडर में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एफ एन डैश एक्स क्या होता है, जो टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शंस इज वैलिड अंडर द अबव नोटेड 3 कंडीशंस। सो इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, then f dash x equals to n equals to 1 to infinity f n dash x equals to n equals to 1 to infinity minus 2x by n square x square whole square। मैं इसको मैंने बोल सकता हूँ जे दैट इज सो डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए 6b डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन f डिफाइंड बाय f x equals to 12x to the power 4 minus 45x to the power 4 40x cube plus 6 for all x belongs to R अटेन्स ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने एफ एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला। नाउ एफ डैश एक्स टू 0 गिव्स, देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 1। वी सी दैट एफ डैश एक्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0, 2 एंड 1। तो उसके बाद देखिए अगेन वी सी दैट एफ डबल डैश 1 लेस देन 0 एंड एफ डबल डैश 2 ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू 0। आप इसको यहाँ पे पुट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। एफ डबल डैश यहाँ पे पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे जो एफ डबल डैश वन लेस देन जीरो मीन्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू वन में जो फंक्शन है उसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए मैंने लिया सिंस एफ डैश इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू जीरो एंड एफ डबल डैश वन लेस देन जीरो इम्प्लाइज एफ हैज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू वन, दैट इज एफ हैज ए मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू वन। फिर देखिए यहाँ पे मैंने एफ डबल डैश टू ग्रेटर देन जीरो मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एफ हैज ए लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू टू, दैट इज एफ हैज ए मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू टू। सिंस देखिए जो एक्स इक्वल्स टू जीरो में क्या होगा, देखिए सिंस एफ डैश इक्वल्स टू जीरो एंड एफ डबल डैश इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों जीरो आ रहा है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द नेचर ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वी आर टू एग्जामिन डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए इसे मैंने जो तीसरा जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे निकाल लिया, थर्ड मैंने ये आ रहा है, यहाँ पे मैंने एफ जीरो पुट किया, एफ जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया है, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर एफ हैज, देखिए जीरो आ रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो भी नहीं आ रहा है, लेस देन जीरो भी नहीं आ रहा है, सिर्फ नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। तो मैंने बोल सकता हूँ कि ये क्या होगा, देखिए मैंने एक थ्योरी था, उस थ्योरी से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर यहाँ पे ऑड है, ये ऑड अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू जीरो मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6C, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस 2 by 3 to the power 1, 3 by 7 to the power square, 4 by 11 to the power cube, dot 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 n। जैसे सीरीज भी n इक्वल्स टू 1 to infinity un, देखिए यहाँ पे un इक्वल्स टू क्या आ रहा है, n प्लस 1 by 4n माइनस 1 to the power n, n बिलोंग्स टू n। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, un to the power 1 by n दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 by 4n माइनस 1 to the power n to the power 1 by n, दैट इज आपको ये मिलेगा। आप लिमिट ले लीजिए, आपको 1 by 4 लेस देन 1 मिलेगा। Therefore the given series is convergent by Cauchy root test। ये सीरीज एक्चुअली कन्वर्जेंट है। जो 7 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर कीजिए एग्जाम के लिए। चेक व्हेदर और नॉट द सीक्वेंस एन एन बिलोंग्स टू एन डिफाइंड बाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस एन प्लस 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू 1 एंड a1 इक्वल्स टू 2 इज कन्वर्जेंट। देखिए यहाँ पे हेयर a1 इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 0, ये तो मैंने दे दिया। यहाँ पे n प्लस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 बाई n प्लस 2 फॉर ऑल इन ग्रेस टू 1 एंड a2 देन, देखिए इससे मैं बोल सकता हूँ कि a2 ग्रेटर देन 0 होगा, a3 ग्रेटर देन 0 होगा एंड फॉर ऑल इन बिलोंग्स टू n। नाउ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी फर्स्ट शो n प्लस 1 लेस देन n फॉर ऑल इन बिलोंग्स टू n। ये मैंने पहले प्रूव करूंगा, n प्लस 1 लेस देन n। तो देखिए इसीलिए मैंने लिख दिया कि a1 इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स 2 माइनस 1 बाई a1 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2, 2 माइनस 1 बाई 4 इक्वल्स 7 बाई 4। देखिए ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। थस a2 लेस देन a1, देखिए ये 7 बाई 4, 7 हमेशा क्या होता होगा वो a1 से, देखिए a1 हमेशा a2 लेस देन a1 होगा। नाउ लेट अस एज्यूम दैट m प्लस 1 लेस देन m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, देन m प्लस 2 माइनस m प्लस 1 मैंने यहाँ पे निकाल लिया, वो लेस देन 0 आ रहा है बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस। देखिए m प्लस 2 लेस देन m प्लस 1 आ रहा है बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस। देन बाई मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोल सकता हूँ, दैट वी सी दैट a2 लेस देन 1 एंड इफ m प्लस 1 लेस देन m देन वी ऑल्सो हैव m प्लस 2 लेस देन m प्लस 1। बाई मैथमेटिकल इंडक्शन n प्लस 1 लेस देन n फॉर ऑल बिलोंग्स टू n मैं बोल सकता हूँ। The sequence n belongs to n is monotonic decreasing sequence। देखिए n plus 1 less than n means sequence क्या monotonic decreasing होता है एक्चुअली, monotonic decreasing। Now we shall show that the sequence n belongs to n is also bounded below। देखिए एक्चुअली डिक्रीजिंग होगा, इसके लिए मैंने इसीलिए इसको बाउंडेड बिलो मैं दिखाऊंगा। Now we have n plus 1 less than n for all n belongs to n, that is इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। देखिए क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 बाई एन प्लस 2 लेस देन एन, यहाँ पे मैंने एन को राइट से लेफ्ट साइड में पुट किया है। पुट करने के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 3 एन प्लस 2, इसको मैंने दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है यहाँ पे। दैट इज एन स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दैट इज एन स्क्वायर ग्रेटर देन 3, दैट इज रूट 3 लेस देन मॉड एन, दैट इज रूट 3 लेस देन एन, क्योंकि हार जो सीक्वेंस का जो हार टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए मॉड एन से एन आ रहा है, रूट 3 लेस देन एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स द सीक्वेंस एन बिलोंग्स टू एन इज बाउंडेड बिलो, ऐसे बोल सकते हो बाउंडेड बिलो बाई रूट 3।
देखिए दोनों कंडीशन, ये जो कंडीशन रूट टू वाला कंडीशन, ये 1 वाला कंडीशन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, फ्रॉम दिस टू कंडीशन वी कैन से we conclude that n belongs to is convergent and converges to √3। देखिए आप जो थ्योरी है, एक थ्योरी था, अगर किसी भी सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जेस टू उसी लिमिट में कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैं इसको नहीं समझाऊंगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अब इसको जरूर देख लीजिए। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, मैंने हर स्टेप को यहाँ पे मैंने किया है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 7C, चेक द रिमेन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन 1,3 एस एफ एक्स इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इज रैशनल -1 व्हेन एक्स इज इरेशनल। क्लियरली एफ इज बाउंडेड ऑन 1,3, क्योंकि देखिए एक्स अगर इरेशनल रैशनल किसी कुछ भी हो सकता है, 1 और -1 दोनों में इसको रिलाई करेगा, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा फंक्शन क्या होगा, इसका जो फंक्शन जो लोएस्ट वैल्यू है -1 है, हाईएस्ट वैल्यू क्या 1 है, इसलिए फंक्शन बाउंडेड है। मैंने एक पार्टीशन मैंने माना भी एनी पार्टीशन ऑफ 1,3 एम आर इक्वल्स टू सूप ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर -1 एक्स आर, एम आर इक्वल्स टू इन्फिनिटम ऑफ एक्स टू एक्स आर -1 एक्स आर, सॉरी इन्फिनिटम ऑफ एफ एक्स और आर इक्वल्स टू 1 to n, देन एम आर इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि जो इंटरवल है, देखिए हमेशा जो x0 x1 x1 x2 इस इंटरवल में आप लीजिए, जो इसका जो सुप्रीमम, इस फंक्शन का सुप्रीमम क्या होगा, x कहाँ से आ रहा है, एक्स आर -x1, अगर आर इक्वल्स टू 1 मिलेगा तो x0 x1 मिलेगा, x0 x1 x2 x2 x3 जो इंटरवल, हाँ जितना भी इंटरवल है उसका इंटरवल का सुप्रीमम ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको -1 ही मिलेगा फॉर आर इक्वल्स टू 1 to n। ना यूपीएफ अपर सम मैंने यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ पे भी लोअर सम मैंने यहाँ पे निकाल लिया, उसके बाद आपको -2 मिलेगा। देयरफॉर देखिए दोनों सेम नहीं हो रहा है, तो हर पार्टीशन के लिए दोनों सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 1 बार 2 3 5 x dx द सुप्रीम ऑफ द सेट, जो लोअर सम है उसका जो सुप्रीम 2 है और -2 है, ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एफ इज नॉट आर इंटीग्रल इन 1,3, ये भी इंटीग्रल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन देखिए एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस, तो देखिए ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पी इंटरसेक्शन क्यू, यहाँ पे एक्चुअली ये एक यूनियन इंटरसेक्शन दे दिया, यहाँ पे यूनियन दे दिया, इसको नेगेशन कहता है, पी यूनियन नेगेशन पी यूनियन क्यू। देखिए बाय एसिडी लॉ मैंने क्या किया, देखिए एसिडी लॉ मीन्स देखिए दोनों को मैंने अदल बदल कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी, इसको मैंने अंदर कर दिया, इसको बाहर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे मैंने एसिडी लॉ लगाया, उसके बाद देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, क्योंकि देखिए दोनों नेगेशन है, दोनों नेगेशन का यूनियन क्या होगा, नेगेशन पी होगा और यूनियन यहाँ पे मैंने क्यू ले लिया। उसके बाद देखिए मैंने फिर एसिड मैंने लगाया, देखिए मैंने पी नेगेशन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, इसको मैंने ब्रैकेट किया यहाँ पे। उसके बाद आपको मिलेगा इंटरसेक्शन ऑफ पी नेगेशन ऑफ पी, इसको मैं नेगेशन ऑफ पी बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको मैंने इधर लिख दिया ए बी गैस टू बी ए, जैसे मैं लिख सकता हूँ वैसे ही यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू, और यूनियन क्यू बाहर था, मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा देखिए इंटरसेक्शन ऑफ पी यूनियन पी, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ कर दे दिया, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, नेगेशन ऑफ पी यूनियन पी इंटरसेक्शन ऑफ पी यूनियन क्यू, मैंने वो लिख दिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए ये पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी, देखिए आप लोग सेट 3 में क्या करते हैं, ए यूनियन ए डेस्ट, क्या लिख सकते हैं आप, यूनिवर्सल, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये मैं लिखता था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ट्रू लिखे टी, क्योंकि ये एक्चुअली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इसीलिए मैं इसको टी लिखूंगा, ट्रू मीन्स ऑल ओवर ट्रू, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। देखिए ये तो बहुत बड़ा सेट है, इसीलिए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, यही आएगा, मैंने यही लिख दिया यूनियन क्यू। फिर यहाँ पे एसिड लॉ लगाया, लगाने के बाद ये आपको नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, दोनों का यूनियन क्यू होगा,
और नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू क्या होगा, यही यहाँ पे मैंने यही मैंने प्रूव किया है, ये मैंने इसको प्रूव करने के लिए बोला था, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग किताब में आपको मिल जाएगा, फिर भी मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये बहुत ही ईजी है, ये हर किताब में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये कॉन्वर्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने दिखाया, वो भी बहुत ईजी है। लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए 8C, इसको मैंने कॉन्वर्जेंस प्रूव करूँगा। तो मैंने क्या फर्स्ट मैंने लेट द सीरीज बी n equals to 1 to infinity un where un equals to tan inverse n by n cube plus 1 n greater equals to 1 एंड मैंने vn को माना है 1 by n cube plus 1। नाउ बाई कॉन्वर्जेंस जो कंपैरिजन टेस्ट है लिमिट फॉर्म, उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखिए un by vn, देखिए un by vn मैंने पहले उसका लिमिट निकलने के बाद आपको मिलेगा π/2 नॉट इक्वल्स टू 0, एक फाइनाइट नंबर। देन मैं बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ un समेशन ऑफ vn कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर बाय कंपैरिजन टेस्ट। देखिए ये दोनों कॉन्वर्ज कर सकते हैं। फिर मैंने प्रूव किया कि vn अगर कॉन्वर्जन है और डाइवर्जेंट है, ये मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया अगेन वी सी दैट vn इक्वल्स टू 1 by n cube plus 1 लेस देन 1 by n cube फॉर ऑर्डर रेस टू 1। अगेन यू नो, देखिए ये सीरीज हमेशा कॉन्वर्जन होता है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने फिर कंपैरिजन टेस्ट लगाया, ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है इसलिए ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इज कॉन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। कॉन्सिक्वेंटली द गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि देखिए ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है, देखिए यहाँ पे ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। थैंक यू।